देखो अभी तुम्हारे बीच इस लड़के ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ना। और बहुत कम समय में हिंदी की 3 कविताओं को हम लोग को मौखिक रूप से सुना दिया, यानी बड़ा अच्छा मेहनत किया। और मेहनत किया तो उसे पुरस्कार के रूप में क्या मिलनी चाहिए? कॉपी। तो ये देखो, इसको पुरस्कार भी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो लो जी, चलो हो गया, जाओ ताली बजाओ, ताली बजानी चाहिए। जाओ मेरा पकड़ो। हम लोग बहुत पुराने समय से कविता पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। एक कहानी सुना करते थे, मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे भी लोग, हमारे शिक्षक जो थे वो कहानियाँ सुनाया करते थे। उस कहानी में एक कहानी मैंने भी सुना था, चूहा और कबूतर की कहानी। कैसे कबूतर जाल में फंस जाते हैं और कैसे फिर वो जाल को लेकर के ऊपर उड़ते हैं, और उन्हें कैसे उनका सहयोगी मित्र चूहा बंधन से मुक्त कर देता है। अभी तक हम लोग ये सब कहानी के रूप में पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी कहानी का मैंने रूपांतरण कर दिया और उसे कविता का रूप दे दिया। क्या दिया है? कविता का रूप दिया है। देखो कविता का शीर्षक क्या रखा है? सीख। इसमें है क्या? कविता की पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, तुम ध्यान से सुनना। सभी बच्चे सावधान में खड़े रहेंगे, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। एक पेड़ बरगद का देखा, जंगल बीच में खड़ा हुआ, आंधी वर्षा तेज धूप में हरदम बिल्कुल अड़ा हुआ। उसी पेड़ पर कुछ कपोत भी आपस में मिलकर रहते, बच्चे बूढ़े नौजवान सब मौसम की गर्दिश सहते। एक दिवस घाटी में देखा था अनाज गेहूं का दाना, अब तक केवल मित्र थे आते, शुरू हुआ शत्रु का आना। एक जंगल था, बरगद का पेड़ था, पेड़ पर कुछ कबूतर रहते थे। उन्हीं कबूतरों में और सब बूढ़े बच्चे जो भी थे मौसम की गर्दिश को, मौसम के मिजाज को हमेशा सहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, घाटी में देखा कि गेहूं का दाना छिटा हुआ है। अब उन सभी कबूतरों का जो मालिक था, गार्जियन था, अभिभावक था, बूढ़ा कबूतर मन में सोचने लगता है कि ये जंगल में गेहूं का दाना कहाँ से आ गया। हो न हो अब तक तो बहुत से मित्र आते थे, लेकिन अब लगता है कि शत्रु भी आना शुरू कर दिया है। बोलेंगे क्या कर दिया है? आना शुरू कर दिया है। आगे है, युवा कबूतर चिढ़ चुका था बूढ़े के व्यवहार से, कब तक सोच विचार करेंगे अपने ही आहार से। कभी कभी युवा वर्ग था, वो बूढ़े की बात नहीं मानता। उसने सभी को कहा कि अरे यार हमेशा तुम लोग बूढ़े की बात मानते रहोगे तो खाना पीना भी बंद हो जाएगा, चलो हम लोग जो होगा देखा जाएगा। और उसकी बात पर सभी कबूतर दाना चुगने के लिए आतुर हो गए। तो लिखा गया है, दाना चुगने को सब बैठे, केवल एक इशारा पाकर अंगड़ाई भरने को आतुर, पूरा पूरा दाना खाकर। बाधा आने पर उड़ान में धीमी पड़ गई चाल भी, जकड़ लिया था अपने घर में एक व्याधे का जाल भी। पहले तो सब लोग दाना खा लिए और सबका पेट जब भर गया तो पंख फड़फड़ा के सब उड़ने के लिए कोशिश करने लगे, और जब उड़ने का प्रयास किया तो सबकी चाल धीमी पड़ गई। सब लोग अपने आप को महसूस किया कि अब हम लोग फंस गए हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। नजर पड़ी व्याधे पर ज्यों ही सबने मिलकर शोर मचाया,
नया तरीका था बचाव का, एक साथ सब जोर लगाया। अचानक उनकी जब नजर पड़ी कि बहेलिया धीरे धीरे जाल के पास आ रहा है, उन्हें यह महसूस हो गया कि हम लोग जाल में फंस गए। और तब सब शोर मचाना शुरू कर दिए। तो बूढ़ा कबूतर जो ऊपर बैठा हुआ था, वो सबके कार्यकलापों को देख रहा था। वो फिर उनके नजदीक आया, कहा कि शोर मत करो, सब शांत हो जाओ और एक साथ सब जोर लगाओ तो पूरे जाल को ही लेकर के उड़ जाओगे। और उड़ो, तुम मेरे पीछे पीछे फिर आना। आगे लिखा गया है, आगे आगे था कपोत वह, पीछे पूरा था परिवार, मित्र पुराना उसका अपना, चूहों का था वह संसार। और तब आगे आगे बूढ़ा कबूतर उन सभी कबूतरों को लेकर के चला गया अपने पुराने मित्र, जहां चूहे सब रहते थे, चूहों का संसार था। सरल भाव आग्रह कपोत का, टाली गई न उसकी बात, व्याधा खाली हाथ ही लौटा, था लगाए जो अब तक घात। अंत में चूहे ने अपने मित्र की बात मान करके सभी का जाल काट दिया। सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए और व्याधा जो उनके पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था, खाली हाथ लौट गया, क्योंकि उसे कोई कबूतर पकड़ में नहीं आए। बोलना चाहिए, क्या हुआ? नहीं पकड़ में आए। अंत में लिखा गया है, मिल जाती है सीख हमें भी, इस कविता के पढ़ने से, रोक नहीं सकता है कोई, साथ में मिलकर बढ़ने से। अगर हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो कोई हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत।